तो सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है आज के एक और नई वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में हम राजस्थान बीएसटीसी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आप एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बीएसटीसी के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। और दोस्तों ये वीडियो एंड होने के बाद में आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी शेयर करें, जिससे दोस्तों आपको अपनी तैयारी का पता चल सके कि भी आपके जो है वो कितने नंबर आ रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको रिजल्ट के बारे में बता देते हैं। जो हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया था विद्यार्थियों का, तो देखिएगा उनका रिजल्ट यहाँ पर हमने निकाला है। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों कि आशीष चौधरी भरतपुर से इन्होंने फर्स्ट किया है, यानी कि रैंक किया टॉप फर्स्ट पर। इनके 98% बने हैं। फिर देखिए काजल मेघवाल इनके बने 98%। और देखिए परी खातिक इनके देखिए 96, यानी कि इन तीन जनों के बहुत बहुत बधाई हो, इनको कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों। और आप सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का लिस्ट है। आप इस लिस्ट को यानी इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर ये PDF डाल दी गई है, तो टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो देखिएगा 180 विद्यार्थियों का यहाँ पर देखिएगा इतना रिजल्ट है सभी का, ठीक है ना। 183 विद्यार्थी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लें। और भी दोस्तों ऐसे टेस्ट हमारे चैनल पर होते रहेंगे और टेस्ट आपको और देना है, ठीक है ना। अगर टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप जा सकते हैं rnstudymasala.com की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप टेस्ट दे सकते हैं और भी जैसे टेस्ट होगा तो उसकी सूचना आपको बता दी जाएगी, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। राज्य का प्रथम क्षेत्र कौन सा है, यानी कि किस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान की जो मान्यता है वो प्राप्त हुई है दोस्तों। देखिए यहाँ से आपको इस प्रश्न का आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इस प्रश्न का आंसर जरूर से दीजिए। देखिए रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सरिस्का, अलवर, केवलादेव, भरतपुर या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ से देखिएगा क्या आंसर होगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान पूछा ना, राष्ट्रीय उद्यान किसको पहले यानी कि प्रथम बार इन्हें घोषित किया दोस्तों, तो वो होगा देखिए रणथंभौर, सवाई माधोपुर, ठीक है ना, रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान। और अगर बात करता यूनेस्को, ठीक है ना, अगर कहता ना कि यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर में किसको शामिल किया है, तो बात आती दोस्तों केवलादेव यानी भरतपुर, ठीक है ना। केवलादेव घना पक्षी विहार की आती, लेकिन यहाँ हमें पूछा है राष्ट्रीय उद्यान घोषित दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए राजस्थान का प्रथम कृषि फोरम कहाँ स्थित है। यहाँ पूछा है राजस्थान का प्रथम कृषि फोरम दोस्तों, सूरतगढ़, जैतसर, किशनगढ़ या फिर नाहरगढ़ दोस्तों। क्या होगा राइट आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए दोस्तों। कमेंट कीजिए अपना आंसर। तो दोस्तों यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा सूरतगढ़, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिएगा किसने हल्दीघाटी के युद्ध में, यानी कि हल्दीघाटी के युद्ध में मेवाड़ के इतिहास को थर्मोपोली कहा दोस्तों। यहाँ से देखिए आपके सामने ऐसा भी आ सकता है प्रश्न कि थर्मोपोली किसे कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, थर्मोपल्ली किसे कहा जाता है। तो यहाँ से आपको सामने क्या होगा, तो देखिएगा यहाँ पर पूछा है, होता तो हल्दीघाटी, ठीक है ना, हल्दीघाटी, लेकिन यहाँ पर मैं पूछा है कि किसने, यानी कि किसने बोला था, किस इतिहासकार ने बोला दोस्तों कि जो मेवाड़ का इतिहास है उसको थर्मोपोली कहा दोस्तों। यहाँ से देखिएगा आपके सामने इसका आंसर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन फर्स्ट है जॉर्ज टॉमस, ऑप्शन बी है कर्नल टॉड, फिर ऑप्शन सी है जदुनाथ सरकार या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। करेक्ट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, आपके सही आंसर आ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी बी दे रहे हैं, कुछ ए आंसर दे रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कर्नल टॉड ने इसका आंसर हो सका। और आपको एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है कि हल्दीघाटी का जो युद्ध है वो कब लड़ा गया, तो दोस्तों 18 जून 1576 को लड़ा गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स, तो 5 सेकंड में डाउट नेट के साथ करो ना आउट। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्यों ना हो, CBSE या अन्य किसी स्टेट बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं, IIT, JEE और नीट का सवाल हो। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, चित्तौड़गढ़ ने किस रानी, देखिए चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी, यानी कि चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी दोस्तों रानी कर्णावती, रानी पद्मिनी, रानी प्रेमल देवी या फिर रानी कुंभल देवी दोस्तों। क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ हमें क्या पूछा दोस्तों, देखिएगा यानी कि हुमायूं से
मदद मांगी थी दोस्तों? यहाँ पर होगा रानी कर्णावती। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचिता दोस्तों कि ये देखिए, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जितने भी ग्रंथ है और उसके जितने भी रचयिता है ना, उनको याद जरूर से करें दोस्तों। ठीक है ना, ग्रंथ एवं उनकी जो रचयिता है उनको जरूर से याद करें। आपके 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में बनेंगे, यानी कि पिछली बार भी 2 यानी 3 प्रश्न आए थे दोस्तों, तो अब की बार भी चांस है कि 2 से 3 प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो यहाँ से मैं पूछा है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचयिता दोस्तों, तो क्या होगा राइट आंसर? सोमदेव, नाथा, जैता या फिर अत्रि कवि दोस्तों? राइट आंसर बताइए कॉमेंट सेक्शन में जरूर से दोस्तों। बिल्कुल बढ़िया आंसर आ रहा है आपका सभी। तो दोस्तों जैता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखें, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है दोस्तों? यह हमने लिया है राजस्थान का भीष्म दोस्तों। तो देखिएगा, राजस्थान का जो भीष्म है कुंवर, देखिए कुंवर चुंडा कहने की राणा चुंडा। ठीक है ना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, उदयपुर की पिछोला झील का निर्माण, यानी कि उदयपुर की जो पिछोला झील है उसका निर्माण है वो किसने करवाया दोस्तों? एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि पिछोला झील कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ठीक है, पिछोला झील कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर होगा उदयपुर। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा है कि उदयपुर की पिछोला झील जो है उसका निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर? तो यहाँ से दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, लक्ष्मण लाका। ठीक है ना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या रखा, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी है ना, उन्होंने चित्तौड़गढ़ का नाम, यानी चित्तौड़ था ना उसका नाम बदला था, तो नाम बदल कर क्या रखा दोस्तों? खिजराबाद, जलालाबाद, इलाहाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं विद्यार्थियों के। कुछ विद्यार्थी ए दे रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ए दे रहे हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि खिजराबाद दोस्तों। बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक दोस्तों, राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बीकानेर की बात आती है तो यहाँ पर देखिए राव बीका। ठीक है ना, राव बीका इसका करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो बिल्कुल बढ़िया आंसर आप सभी दे रहे हैं। आगे बढ़ने से फिर बता दूं कि सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली क्लास दे रहे हैं। और राजस्थान के जितने भी यानी कि बीएसटीसी के जितने भी 10 साल के पेपर हुए थे, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सभी का सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। 10 वर्षों के पेपर के सॉल्यूशन करा रहे हैं। अभी तक हमने 2009 का कर लिया है और 2010 का कर लिया है दोस्तों, अब आगे करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 2020 तक प्रश्न पेपर हम करने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखिए, पहला राजपूत शासक जिसने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की। अकबर जो है ना, यानी कि अकबर की जो अधीनता है वो किन्होंने स्वीकार नहीं की दोस्तों? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, राव चंद्रसेन, राव उदय सिंह, जसवंत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ से तो आंसर होगा ना राव चंद्रसेन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, राव चंद्रसेन है, यानी कि मुगल है ना, मुगलों की क्या नहीं स्वीकार की दोस्तों? मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की दोस्तों। ठीक है, अधीनता स्वीकार नहीं की, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे दोस्तों? तो यहाँ पर हमने पूछा है कि किसके शासनकाल में कहाँ आए, राजस्थान आए थे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा यानी कि पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राय पिथौरा किसे कहा जाता है? राय पिथौरा दोस्तों, क्या पूछा है? राय पिथौरा किसे कहा जाता है? तो राय पिथौरा दोस्तों ये देखिए पृथ्वीराज को, गोविंदराज को, हरिराज को या फिर क्या होगा करेक्ट आंसर? यहाँ पर आंसर दीजिए दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। तो देखिए इनमें से कोई नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ से जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पृथ्वीराज को क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि राय पिथौरा कहते थे। ठीक है ना, तो राय पिथौरा इस करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल बढ़िया आंसर आप दे रहे हैं विद्यार्थी, जो आंसर दे रहे हैं ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए तराइन के प्रथम युद्ध में, यानी कि जो युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है 1191 के अंदर, उसमें संबंध में क्या सत्य है? क्या सत्य है? यहाँ पर आपके सामने 4 दे रखा है। ठीक है ना, इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है? तो पूछा है आपको इस प्रश्न का राइट आंसर देने का, तो जल्दी से दीजिएगा। देखिए पृथ्वीराज के हाथों मोहम्मद गोरी की पराजय हुई, फिर मोहम्मद गोरी के हाथों पृथ्वीराज की पराजय हुई, युद्ध का निर्णय नहीं हो सका,
उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ से जो आंसर है ना वो हो जाए, यानी कि पृथ्वीराज क्या, तो मोहम्मद गोरी की क्या हुई थी, हार हुई थी। और जीत किसकी हुई दोस्तों, जीत हुई पृथ्वीराज की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज रासों का रचनाकार, यहाँ पूछा है पृथ्वीराज रासों का रचनाकार दोस्तों। तो पृथ्वीराज रासों का रचनाकार कौन था, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं एग्जाम में। 2018 के अंदर प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासों की रचना किन्होंने की। तो यहाँ पर देखिए चंद्रबरदाई ने की, ठीक है ना, चंद्रबरदाई ने की थी पृथ्वीराज रासों की रचना। अब ये ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ की रचना कर ली, तो वही ग्रंथ की रचना की तो भी वो रचनाकार था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। यहाँ आपको पूछा है लंबाई बताना दोस्तों, यानी पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है राजस्थान की वो कितनी है। तो देखिएगा एग्जाम में आते हैं प्रश्न, तो इसे देखिए मैं आपको समझाने के प्रयास करता हूँ। मान लीजिए हम राजस्थान का कोई मैप बना रहे हैं, ठीक है, एक सेकेंड। तो इनमें से हमें बताना है, ये देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर देखिए ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इतनी अच्छी पेंटिंग मुझे आती नहीं कि मैं पूरा एक्यूरेट बना सकूँ, ठीक है, तो बस आपको समझ लेना थोड़ा सा। देखो यहाँ हमें क्या बताना है, सिर्फ यही बताना है कि ऊंचाई, सॉरी यहाँ पे क्या बताना है कि इसकी लंबाई कितनी। देखो ये रहा हमारा पश्चिम, देखो ये पश्चिम और ये क्या रहेगा, पूर्व, ठीक है। और ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दक्षिण और ये हमारा हो जाएगा उत्तर। तो ये उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा। अब हमें यहाँ देखो, यहाँ से पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछी है ना, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर। कितनी दोस्तों, 869 किलोमीटर ये वाली ऊंचाई रहे, सॉरी यहाँ जो है लंबाई रह जाएगी 869। अगर हमें ये पूछता कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826, ठीक है, यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 826 और पश्चिम से यानी पूर्व से पश्चिम की और ये पश्चिम से पूर्व, तो ये हो जाएगी 869 दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल बढ़िया आंसर आने लगे हैं विद्यार्थियों के, बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है, अच्छी तैयारी कर रहे हो। अगर आप हमसे जुड़े हो ना दोस्तों, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि जो हमारे प्रश्न पढ़ रहे हैं हमें लगता है कि इन्हीं में से प्रश्न पिछली बार आए हैं। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों, सिरोही है ना क्षेत्र, उसमें राजस्थान जो पहाड़ियाँ होती है ना, यानी कि पहाड़ियाँ होती, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, स्थानीय भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। क्या कहते हैं, भाकर, मोटा मोटा भाकर। तो भाकर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप सभी विद्यार्थियों के लिए प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छप्पन बेसिन किस जिले में है दोस्तों, छप्पन बेसिन। और छप्पन बेसिन से याद आया छप्पन का मैदान, क्या दोस्तों, छप्पन के मैदान से भी प्रश्न आ सकता है कि छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। तो छप्पन का मैदान, अगर आपको पूछ लेना कि छप्पन का मैदान किसे कहा जाता है, तो आपको जिलों के नाम दे रखे होंगे। तो यहाँ पर छप्पन का जो मैदान है ना वो दोस्तों कहाँ कहाँ है, देखिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है ना, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में छप्पन का मैदान। तो यहाँ से मैं क्या पूछा, छप्पन बेसिन किस जिले में है दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, बांसवाड़ा टिक ठोक दो, तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छप्पन बेसिन किस जिले में है, तो छप्पन बेसिन जो है वो बांसवाड़ा में। अगर पूछता छप्पन का मैदान कहाँ है दोस्तों, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ इसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है ना। तो बिल्कुल बढ़िया आंसर आने लग गए हैं और विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया, बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले में प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है दोस्तों। तो देखिए राजस्थान किस जिले से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, अरावली पर्वतमाला दोस्तों पूछा है प्रश्न, कौन देगा आंसर, तो दोस्तों सिरोही से, ठीक है ना, सिरोही से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, सिरोही से, यानी ये सिरोही से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। सिरोही से खेतड़ी तक जाती है, कितनी दोस्तों, सिरोही से खेतड़ी तक जाती है, खेतड़ी झुंझुनू, ओके, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला दोस्तों कौन सी है, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछी है दोस्तों। तो सबसे प्राचीन मेरे विद्यार्थी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, यानी कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला दोस्तों है अरावली पर्वत श्रृंखला। कि कौन सा दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है दोस्तों।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, थार मरुस्थल राजस्थान के किस जिले में किस भाग पर विस्तार है दोस्तों, यानी कि कितने भाग पर, यहाँ पर आपको पूछा है इसका कितना भाग है, 2/3 है, एक तिहाई है, 3 है या फिर चौथाई दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देने का प्रयास जरूर से करें दोस्तों, यानी कि 1/3 पर भाग पर विस्तृत है, 1/3 भाग। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया दोस्तों, इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया, तो दोस्तों इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त किया था यानी कि खातौली के युद्ध में। बिल्कुल बढ़िया आंसर दे रहे हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। देखिए टाइम बहुत ही बड़ा, यानी कि वीडियो अगर मैं दोस्तों बड़ा वीडियो हो जाएगा, इस कारण से जल्दी से आंसर दे देते हैं। राणा प्रताप के वफादार घोड़े का नाम क्या था दोस्तों, राणा प्रताप के वफादार घोड़े का दोस्तों राणा प्रताप, तो राणा प्रताप यानी महाराणा प्रताप। कौन दोस्तों, महाराणा प्रताप दोस्तों। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम बताओ, तो दोस्तों महाराणा प्रताप घोड़े का नाम तो तीसरी क्लास का विद्यार्थी दे देगा, यानी कि चेतक दोस्तों। कौन, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक था दोस्तों। हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किसने किया, हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व दोस्तों किसने किया, यानी कि दोस्तों मेवाड़ नरेश जगत सिंह ने किया था, ठीक है ना। जगत सिंह ने हुरडा सम्मेलन का नेतृत्व किया। भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों, भौगोलिक दशाओं के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों, 4 भाग में, ठीक है ना, 4 भाग में बांटा गया है। तो इस प्रकार से 4 हो गए। अब 4 भाग है ना, इसको बहुत ही अच्छे से याद करना है, पूरा आपको डिटेल से याद करना है, क्योंकि 2 प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, जैसे ढूंढाड़ हो गया, ठीक है ना, दक्षिण पूर्वी पठार हो गया, बहुत सारे 4 है ना, तो उनको याद करो आप अच्छे से, इसको याद करो, ठीक है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। 24 प्रश्न का आंसर क्या होगा, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। राजस्थान का सर्वाधिक, यानी कि यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से किस प्राचीन भूखंड का भाग है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश, यानी जैसे यहाँ वाला मरुस्थल, ठीक है, जैसे यहाँ पर जोधपुर हो गया, जैसलमेर जिला है, बीकानेर है, बाड़मेर है, ये सभी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर आता है। अब जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें कितनी, यानी कि 61% भाग फैला हुआ, ठीक है ना, 61% भाग पर ही फैला हुआ है, जिसमें से 40% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। तो यहाँ हमें पूछा है कि यहाँ पर क्या बताना है, किस अवशेष का खंड है दोस्तों, यानी कि अवशेष का भूखंड है, तो ये होगा दोस्तों 33 सागर, ठीक है ना, 33 सागर इसका आंसर होगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल आंसर आप सभी के आने स्टार्ट हुए, बढ़िया आंसर दे रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, 25 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।